हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर वेल। तो आज आ गए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर नंबर 2 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग का स्वागत है आपके चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी में। सही है, चलो। तो अब क्या है, हम लोग को पढ़ना है आज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक्चुअली रेजिस्टेंस होता क्या है पहले फील कर लो, फिर बता देंगे। देखो क्या है कि एक हम लिए कंडक्टर, ऐसा एक कंडक्टर लिए और इसमें मान लो मैं यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दिए। बैटरी कनेक्ट हो गया यहाँ पर, ऐसे कनेक्ट होने के बाद देख रहे हैं यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ गया यहाँ से निगेटिव। अब देख रहे हैं जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट जो ऐसे जा रहा है, तो करंट जो जा रहा है उसमें कुछ रुकावट आ रहा है। वो रुकावट कैसा है? बताए थे कल कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह कर्नल्स में टकराते रहते हैं, एटम्स में टकराते रहते हैं। टकराने की वजह से उन लोग बहुत ही फास्ट टकराते हैं, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जा रहा है, इतना फास्ट जा रहा है कि वो जो जा रहा है ना करंट, वो करंट को रजिस्ट करता है, करंट को बीच में रुकावट ला देता है। इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। सही है यहाँ तक? सही है। देखो मान लो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी हो और यहाँ पर आई करंट जा रहा हो, आई करंट जा रहा हो, तब हम लोग बोलेंगे कि R इक्वल टू V बाई आई, R इक्वल टू V बाई आई। अब देखो इसको कनेक्ट मत करो ओम्स लॉ से, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल टू आई आर। तो ये R है ना, से कांस्टेंट है, ये ओम्स लॉ में अभी नहीं, ओम्स लॉ में R कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मत ध्यान दो, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो ये मत सोचो कि V इक्वल टू आई आर तो R इक्वल टू V बाई आई, यहाँ से नहीं है। ये ओम्स लॉ में R कांस्टेंट होता है, वहां पर R बदलता नहीं है। देखो तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर है ये R बदल सकता है। हम अगर V और I को चेंज करें या फिर V पर्टिकुलरली या फिर I को अलग अलग चेंज करें तो मेरा R पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, R वेरी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर R कांस्टेंट नहीं है। समझ रहे हो यहाँ तक? बढ़िया। देखो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब थोड़ा सा पिछले लेक्चर की ओर चलते हैं। वहां पर हम लोगों ने I के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल टू क्या पढ़ा था? I इक्वल टू V ना, VDE शायद पिछले लेक्चर के अंतिम में इसको हम स्मॉल लिख दिए थे। नहीं, स्मॉल वो एक्सेलरेशन वाला नहीं है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो ये क्या है? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सही है। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, ध्यान देना, क्रॉस सेक्शन एरिया, देखो ऐसे लिखते हैं CS से, क्रॉस सेक्शन एरिया। सही है। ए वो है कैपिटल ए, स्मॉल ए नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया। सही है, मतलब कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। सही है यहाँ तक? अब देखो यहां से देखो तो इसका मान हम लोग भर सकते हैं क्या? देखो तो I इक्वल टू, इसका मान क्या होता है? ड्यूट वेलोसिटी का EV बाई ml टाउ एवरेज, इसका फॉर्मूला होता है, ड्यूट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। यहाँ से E है, ENA। सही है। अब देखो हमको चाहिए क्या? देखो V बाई आई अगर हम ला दें तो वह R की इक्वल आ जाएगा, V बाई आई इक्वल टू R है ना। देखो यहाँ से V है, अब I को इस साइड लेके आओ तो क्या होगा, और m चला जाएगा उस साइड, यानी कि V बाई आई इक्वल टू ऊपर चला जाएगा ml बाई NE स्क्वायर टाउ एवरेज इंटू A। सही है, इतना आया। V बाई आई इक्वल टू इतना आया, और V बाई आई को हम R बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं, बताए थे कि R V और I का रेशियो होता है। तो R इक्वल टू V बाई आई लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम हटाकर यहाँ पर R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। सही है। देखो R इक्वल टू क्या हुआ? R इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? ml बाई NE स्क्वायर टाउ एवरेज है, रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज,
टाउ एवरेज इनटू ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ए क्या हो गया, एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। एन क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर चाहिए तो लिखा हुआ है, ए भी बता दिए। ई क्या है मास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ए क्या है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ एवरेज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ए है। ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया बता दिए यहां पर, सही है यहां तक। चलो इसमें एक चीज पता है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत समझदार। देखो तो जो मास है अगर हम एक फिक्स टेम्परेचर रखें, एक फिक्स टेम्परेचर रखें तब मास है वो वैरी तो नहीं करेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वैरी नहीं कर सकता। इन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते या घटाते तब कुछ हो सकता था, जो एन है वो बढ़ जाता, अगर बढ़ाते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, अरे यार जब हम टेम्परेचर दिए उसको, थर्मल एनर्जी उसको दिए, हम एनर्जी मिला, उसके एटम्स, जो एटम्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो तो बढ़ जाएंगे, यानी कि डेंसिटी भी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। लेकिन अगर फिक्स टेम्परेचर की बात करें तो मास तो कांस्टेंट है, पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट है अगर फिक्स टेम्परेचर रखें तो। और एक है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट रहेगा, टाउ एवरेज। हाँ अगर हम टेम्परेचर डिफर करते हैं, बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो टाउ एवरेज पर इफेक्ट पड़ता। देखो मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे है, ए से टकराया एटम से, फिर यहाँ पर इस एटम से टकराया, अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो ये फास्ट फास्ट टकराता, फास्ट फास्ट टकराता, तो इसको रिलैक्सेशन टाइम कम मिलता, टाउ एवरेज का मान कम हो जाता, सही है। लेकिन अगर हम फिक्स टेम्परेचर की बात करें तो भी यह बदलेगा तो नहीं, सही है। तो अब क्या हुआ, अब हमारे फिजिसिस्ट ने इसको, इतना को, इतना सारे एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज को रजिस्टिविटी बोला। रजिस्टिविटी ये क्या है, एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। किसी मटेरियल में अगर टेम्परेचर फिक्स कर दें तो एम एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रो। तो यहीं से एक चीज आया, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, सही है। तो रो क्या है रजिस्टिविटी और ये कांस्टेंट है, क्योंकि यह कभी भी वैरी नहीं करता है। अगर टेम्परेचर फिक्स रखे तो, टेम्परेचर फिक्स रखे तो ये वैरी नहीं करेगा, सही है। क्लियर है पूरा। चलो अब इसका क्या, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। क्या होता है ओम, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ, ये 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। ओम, ऐसे ओम डिनोट करते हैं इसको, ओ एच एम, सही है ओम, सही है यहाँ तक। चलो अब हम लोग देखने वाले हैं, रेजिस्टेंस हो गया। अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस किसी अलग अलग में निकाल के देखते हैं, यही फॉर्मूला, फॉर्मूला मेन यही है। अब इसको फिल करो, फिल कराना बहुत जरूरी है, तो फिल कराते हैं आप लोग को। देखो जो रो आर इक्वल टू क्या था, रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए। तो ध्यान देना कि जो एल है और ए है वो चुनने में दिक्कत होता है कि हम एल क्या लें और ए क्या लें। हाँ लग रहा हो कि इजी है, हार्ड नहीं है, बताते हैं। इजी तो है, तो बात नहीं, इजी ही है। अच्छा देखो, अच्छा एक चीज और देखो, इसका यूनिट देख लो, आर इक्वल टू रो इंटू एल, एल बाई ए, है ना। तो कोई पूछ देता है कि रो का बताओ यूनिट, रो का यूनिट बताओ, तो रो इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू ए बाई एल। इसका ओम, इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, और इसका मीटर, तो मीटर मीटर कट जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर यूनिट होता है किसका, रो का, यूनिट ऑफ रो इक्वल टू ओम मीटर, सही है ना। चलो ये चीज भूल गया था बताने के लिए, बता दिए हम। अच्छा अब देखो मेन फॉर्मूला मेरा क्या आया, आर इक्वल टू क्या है मेरा फॉर्मूला, रो इंटू एल बाई ए, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, सही है। ध्यान दो हम क्या बोल रहे हैं, एक क्यूब लेते हैं, हम क्यूब लेते हैं, चलिए क्यूबाइड लेते हैं,
वाई ले रहे हैं, ठीक है। बताइएगा इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा बताना है आप लोग। मान लो इसका ये सरफेस 1 है और ये 2 है, साइड साइड वाला जो टकरा है। इधर से हम इलेक्ट्रिक करंट डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ से डाले ऐसे, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से ऐसे निकला, सही है। अच्छा, इसका लेंथ हम ए मान रहे हैं, इसका लेंथ हम बी मान रहे हैं और इसका लेंथ हम सी मान रहे हैं, सही है। तो अब बताइए कि रेजिस्टेंस अक्रॉस फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस इक्वल टू कितना होगा। कोशिश कीजिए जल्दी से, हुआ। चलो, आर ड्यू टू 1 टू फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस बोल देते हैं, रो इंटू एल। अब देखो यहाँ पर इसलिए बताते हैं हम, एल हमको वही लेंथ लेना है जिसके क्रॉस ओवर इलेक्ट्रिक करंट पार हो रहा है, जिसके क्रॉस देखो तो इतना जो इसका थिकनेस होगा कितना है, इतना, यानी कि बी, ये जो बी लेंथ है इसी के क्रॉस ना पार हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, तो लेंथ कितना लेंगे हम, बी। अच्छा, बाई एरिया। अब एरिया क्या लेते हैं, एरिया वो लेते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट निकला ना, इसके परपेंडिकुलर जो एरिया होगा वो हमको लेना है। देखो तो इसके परपेंडिकुलर, इसका एरिया कितना होगा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है ए और एक ब्रेथ में सी, यानी कि रो बी बाई ए सी। ये हो गया रेजिस्टेंस ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस। फर्स्ट सेकंड सरफेस जो जा रहा करंट अगर, तो वहां पर रेजिस्टेंस कितना होगा। ऐसे ही दूसरा देख लो, रेजिस्टेंस तो देखो, अब क्या करो कि नीचे से निकालो, नीचे से डालो इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे डालो इलेक्ट्रिक करंट और ऊपर से निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक करंट। अब बताओ कितना होगा। देखो यहाँ पर कितना, इसको मान लेते हैं थर्ड सरफेस, इसको मान लेते हैं फोर्थ फेस। तो रेजिस्टेंस ड्यू टू थर्ड एंड फोर्थ सरफेस इक्वल टू कितना होगा, रो, पहले तो रो दे देते हैं, इंटू एल। एल कौन लेंथ लेंगे, जिस लेंथ से गुजर रहा होगा, कितना लेंथ गुजर रहा है, कितना ऊंचाई इसका है, सी। लेंथ कितना है, कितना थिकनेस से यह गुजर रहा है, किस लेंथ से यह गुजर रहा है, तो गुजर रहा है तो ये इसे यहाँ से डाले ऐसे और यहाँ पर निकला, तो ये कितना डिस्टेंस है, सी डिस्टेंस है, तो रो इंटू सी। अब एरिया, इसका एरिया जिससे निकला, इसके परपेंडिकुलर जो एरिया बन रहा है उसका एरिया देखेंगे हम, तो कितना इसका एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, ये कितना है, ये कितना है, बी है, और ये कितना है, ये मेरा ए है, यानी कि ए बी, सही है। चलो बढ़िया, ऐसे होगा, ऐसे आप सबसे निकाल सकते हो। अब इजी लग रहा होगा, ये इसलिए बताएं क्योंकि फील कर पाओ कि एल और ए क्या होता है। एल नहीं कि कहीं से भी एल कहीं से ए नहीं, ध्यान देना है इसको, ठीक है। अच्छा, इसी पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इजी है ए वाला, लेकिन इसी पर एक बेस्ट अच्छा क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, एक लेते हैं हम सिलेंडर, क्या लेते हैं, सिलेंडर, ले लिया सिलेंडर ऐसे। अच्छा, अब इसके अंदर एक हॉलो सिलेंडर डालते हैं, हॉलो सिलेंडर, इसके अंदर देखो ये हॉलो है, ये कैसा है, ये हॉलो डाले हम इसके अंदर, इसके अंदर हम हॉलो डाले हुए हैं, हॉलो सिलेंडर, इसके अंदर हम हॉलो सिलेंडर डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। चलो अब बताओ कि हम इलेक्ट्रिक करंट डाले ऐसे, इलेक्ट्रिक करंट डाले ऐसे और ऐसे निकला इलेक्ट्रिक करंट, सही है, डाले ऐसे और ऐसे निकला। अब बताओ कि रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्वल टू वाट। कुछ करो जल्दी से, ट्राई करो। अच्छा कुछ दे मान देते हैं, इसका लेंथ L है, रेजिस्टिविटी रो है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका रेडियस स्मॉल का रेडियस स्मॉल r है, बी वाला का रेडियस बिग r है, इसका स्मॉल r, इसका बिग r, इसका छोटा वाला सिलेंडर का रेडियस स्मॉल r, बड़ा वाला का बिग r, सही है। कुछ करो जल्दी से, हुआ। देखो हम बोले कि ये सॉलिड, ये हॉलो है, यानी कि करंट जा रहा होगा, देखो ये हॉलो है और ये सब भरा हुआ है, ये सब भरा हुआ है, और ये तो हॉलो है, ये तो हॉलो, ये तो पूरा हॉलो है, बस ये सब भरा हुआ है चारों तरफ से, ठीक है। ये सब भरा हुआ है, ये सब सॉलिड है, पर ये हॉलो है, तो हॉलो में से तो करंट जाएगा नहीं, करंट जाएगा कैसे, ऐसे, इसमें जाएगा, यहाँ से आया सब ऐसे गया, ऐसे यहाँ पर आया गया, ठीक है, इसमें जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट।
अब देखो क्या होगा, आर इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। रो एल क्या होगा, जिसके लेंथ, जिसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा है। तो लेंथ तो ठीक है, लेंथ तो एल ही होगा, लेंथ इतना लेंथ से गुजर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, रो इंटू एल। अब एरिया ध्यान देना, कितने एरिया से निकल रहा है, देखो तो इसको हम थोड़ा काट के बाहर निकाल देते हैं, ऐसे होगा, सही है, ऐसे होगा। तो निकल तो रहा है इसी से ना, देखो तो इसी से निकल रहा है ना, इसी से। ये तो हॉलो है, इसमें तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, जो हो रहा है इससे हो रहा है, यानी हमको एरिया इसका निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया क्या होता है, अरे एरिया ऑफ रिंग पाई बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, खत्म कहानी, सही है। अब थोड़ा टेंशन आने वाला है, अब थोड़ा हो गया था, यही था। चलो अब थोड़ा टेंशन आने वाला है। टेंशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम चेंज करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, तब बताना तब क्या होगा। वो भी इजी है, ऐसा बात नहीं है, बस हाथ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चलो देखो, ए ले लिया सिलेंडर ऐसे, ले लिया सिलेंडर ऐसे, ठीक है। अच्छा अब फिर इसके अंदर हम डालेंगे एक हॉलो सिलेंडर, ठीक है, डाले हम हॉलो सिलेंडर, सही है। अब बताइए, अगर हम इसका वही लग गया, लेंथ रखते हैं एक एल, इसका रेजिस्टिविटी रखते हैं रो, ठीक है, स्मॉल वाला का रेडियस स्मॉल आर, बड़ा वाला का बिग आर, ठीक है, छोटा वाला सिलेंडर का रेडियस स्मॉल आर, बड़ा वाला का बिग आर, सही है। अब हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऐसे रखें तो, हम इलेक्ट्रिक करंट ऐसे दे रहे हैं, अब बताइए, जब इलेक्ट्रिक करंट हम ऐसे देंगे, इधर से दे रहे हैं, तब बताइए रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, कोशिश करो, अरे गलती होगा तो होगा, कोशिश करो, कोशिश कर लो, बात मानो। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि यार ये तो सा टफ लग रहा है या फिर हल्का सा हार्ड लग रहा है, छोड़ देते हैं, पर वो जब छोड़ोगे ना तो वही सब क्वेश्चन वेरी कर, वही सब क्वेश्चन तुमको आगे बढ़ाएगा, वही सब क्वेश्चन मेन आता है एग्जाम में, जो जिसको तुम छोड़ रहे हो, ठीक है, उसी से तुम्हारा स्किल डेवलप होगा, कोशिश करो इसको, किए। चलो ध्यान दो, जब इलेक्ट्रिक करंट ऐसे डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं, देखो इसका एरिया हर एक पॉइंट पे बढ़ रहा है, एरिया हर एक पॉइंट पे बढ़ रहा है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है, इसको इसको सिलेंडर थोड़ा खड़ा कर दो ऐसे, ठीक है, खड़ा कर दो। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे डाल रहे हैं, अब कैसे डाल रहे हैं, हम ऐसे डाल रहे हैं ना, यानी इसको अगर सिलेंडर को हम खड़ा कर दिए ऐसे, तो इलेक्ट्रिक करंट हम ऐसे डाल रहे हैं और उधर से निकल रहा है, ठीक है। सोचो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा होगा, हर एक पॉइंट पर बढ़ रहा है, हर एक पॉइंट पर इसका एरिया बढ़ रहा है, एरिया वेरी कर रहा है। अब क्या करें, क्या किया जा सकता है बताओ। देखो हम क्या किए हैं कि यहां से कुछ डिस्टेंस दूर गए, कुछ डिस्टेंस दूर, मतलब यहां से है ना, तो यहां से हम थोड़ा सा ऊपर गए, से एक्स डिस्टेंस ऊपर गए यहां पर, और यहां पर एक काट लिया सिलेंडर, एक्स रेडियस वाले पर काट लिया सिलेंडर, एक ऐसा एक काट लिया, यहां पर गए काट लिया सिलेंडर ऐसा, ठीक है, सिलेंडर को काट दिए ऐसे, काट कर सिलेंडर तो सब बाहर निकाल लेते हैं, अच्छे से समझ पाओगे क्या कि हम काट के सिलेंडर को बाहर निकाल दिए, सही है। साइड कितना है रेडियस, हम एक्स यहां से एक्स ऊपर गए और काटे, एक्स इसका होगा रेडियस, ठीक है। अब बताओ कुछ मोटा होगा, क्योंकि जब काटे हम तो उसका कुछ थिकनेस होगा, अंदर यहां से हम एक्स डिस्टेंस ऊपर गए और एक एलिमेंटल सिलेंडर काटे, क्या काटे, एलिमेंटल सिलेंडर, एलिमेंटल सिलेंडर काटे, क्यों, क्योंकि हमको एलिमेंटल सिलेंडर का निकालेंगे और इसका निकालेंगे रेजिस्टेंस, फिर उसका इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि ये सब बहुत सारा हमको काटना पड़ेगा, तब जाकर ये स्मॉल आर से बिग आर तक जाएगा ना, सही है। देखो एक कुछ इसका कुछ थिकनेस होगा, ये कुछ थिकनेस इसका होगा, कुछ मोटा होगा, मान लो थिकनेस हम मान लेते हैं कितना, यहां से यहां तक एक्स है, तो ये होगा डी एक्स, सही है। ध्यान दो ध्यान दो, करंट जा रहा है ऐसे ना, करंट ऐसे गया ऐसे निकला, ठीक है। अब बताओ क्या होता है, आर इक्वल टू ऐसा स्मॉल सा रेडिएशन होगा, डी आर लिख देते हैं, क्या होगा, रो इंटू एल, एल क्या होता है जिसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट इस थिकनेस के अलॉन्ग पास हो रहा है ना, थिकनेस के अलॉन्ग,
यानी क्या होगा, रो इंटू तीन कितना माना है dx, रो इंटू एल बाई ए, एरिया। एरिया कौन बोले थे, जिससे निकल रहा है उसके परपेंडिकुलर एरिया। तो किससे निकल रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया से निकल रहा है। अरे कर्व्ड सरफेस एरिया यहां से डाले ऐसे, और एक कुछ थिकनेस होगा dx, और गया अंदर, और वहां पर जिससे निकला ऐसे निकला, तो ये सी एस का एरिया हुआ ना, या तो ऐसा परपेंडिकुलर देखो किसका एरिया है, ऐसा बहुत सारा होगा करंट, बहुत सारे करंट जा रहे होंगे ऐसे। तो कहां से निकल रहे होंगे, इसके सी एस से निकल रहे होंगे, सब सी एस से निकल रहा है, सी एस से निकल रहा है, सी एस से। तो सी से क्या क्या होता है, सी एस ऑफ सेगमेंट इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई एक्स इंटू एल, एक्स एल लेते हैं, एक्स का है रेडियस है, और एल इसका लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ तो एल रहेगा ही ना, तो ए एल है, एल है, सही है। यानी मेरा स्मॉल सा देखे रेजिस्टेंस तो इतना आया। अब हमको चाहिए रिजल्ट, क्या चाहिए हमको, रेजिस्टेंस चाहिए, नेट रेजिस्टेंस को कितना होगा, इसको तो मिटा लेते हैं, ठीक है, तो मिटा लेते हैं। कहां से कहां तक, स्मॉल आर से बिग आर तक, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर देखो, हमको जब चाहिए r इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, यानी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो dx बाई 2 पाई xl, रो dx बाई, एक मिनट थोड़ा सा लगता है कि इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, 2 पाई xl, 2 पाई xl, कहां से कहां तक, स्मॉल आर से बिग आर तक। क्योंकि जब काटे थे हम, जो ऐसे था सिलेंडर, इसके अंदर ऐसे था, तो हम यहां से एक डिस्टेंस ऊपर गए, तो x कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये बिग आर तक जा सकता है, और कम से कम स्मॉल आर तक, क्योंकि इसके अंदर तो हॉलो है, इसके अंदर तो हॉलो है ना। चलो अब ध्यान दो, कहां से, स्मॉल आर से बिग आर तक, सही है। अब देखो, रो कांस्टेंट, 2 पाई एल कांस्टेंट, बाहर निकल जाएगा सब, क्या बचा, रो बाहर निकल गया, और 2 पाई एल बाहर निकल गया, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इन टर्म्स ऑफ dx, कहां से कहां तक, स्मॉल आर से बिग आर तक। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log r, क्या होता है, मतलब जो है log x है, तो यहाँ पर x है, अगर 1 बाई आर है तो log r होगा, कितना हुआ यहाँ पर, log x हो जाएगा, यानी क्या होगा, रो बाई 2 पाई एल, ठीक है। और कहां से क्या हो जाएगा, log x, और कहां से कहां तक, स्मॉल आर से बिग आर तक, सही है। अब देखो क्या हो सकता है यहाँ पर, सही है, चलो क्या होगा, रो बाई 2 पाई एल log r माइनस log स्मॉल आर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log ई बिग आर, सॉरी log r माइनस log स्मॉल आर, इसको हम लिख सकते हैं रो बाई 2 पाई एल इंटू log बिग आर बटा स्मॉल आर। ये मेरा क्या आया, ये मेरा आर आया, रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना आया, रो बाई 2 पाई एल log बिग आर बाई स्मॉल आर, ये रेजिस्टेंस आया। हमने क्या किया, बस हम लोग इंटीग्रेशन किए, यहां से तक काटे, ऐसा बहुत सारा काटेंगे हम, इनफाइनाइट काटेंगे, सबका इंटीग्रेट कर देंगे, अरे एक का काटे इसको इंटीग्रेट कर दिए, मेरा आर नेट मिल गया, सही है, इजी था। चलो अब देखो एक और मजेदार क्वेश्चन है, सही है, ये हो गया था ना। चलो एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आने वाला है, अच्छा उस पर जरा ध्यान लगाना, दिमाग लगाना अच्छे से, और ये क्वेश्चन हर एक बुक में भी होता है, एनसीईआरटी स्पेशली हर एक जगह पूछा जाता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना होता है इसमें, ठीक है। देखो क्या किया हम, फ्रस्टम, नाम तो सुने ही होंगे फ्रस्टम, अच्छा एक लिए फ्रस्टम, ऐसे फ्रस्टम ले लिए ऐसे, ठीक है। इसका हम दे रहे हैं रेडियस ए, स्मॉल ए, इसका रेडियस स्मॉल ए, इसका रेडियस स्मॉल बी, ठीक है। अब क्या तुमको एक इसका लेंथ दे देते हैं हम, लेंथ दे देते हैं एल, इसकी रेजिस्टिविटी दे देते हैं रो, सही है। और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि b माइनस ए मच 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 लेस देन एल, एल बहुत बड़ा है b माइनस ए से, ठीक है। अब बताओ हम इलेक्ट्रिक करंट
इलेक्ट्रिक करंट अगर हम ऐसे दे रहे हैं, इधर से जा रहे हैं वैसे निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट हम ऐसे दे रहे हैं, आई दिए ऐसे और ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तब बताओ आर इक्वल टू वॉट, आर इक्वल टू वॉट क्या होगा, आर इक्वल टू, जल्दी से सोचो, कोशिश करो, कोशिश करते रहो, गिव अप मत करो, कोशिश करो, गलती हो तो क्या होगा, कोशिश करो किए। चलो देखो इसका हटा देते हैं थोड़ा सा, इसका लेंथ कितना था एल, एल ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, लेंथ कितना है एल है, लेंथ इक्वल टू एल, सही है। देखो हम किए क्या, हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इसमें, जैसे हम करंट आगे बढ़े इसका एरिया बढ़ा, और आगे बढ़े फिर एरिया बढ़ा, और आगे बढ़े फिर एरिया बढ़ा, और आगे बढ़े फिर एरिया बढ़ रहा है। हर एक पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर एरिया की बात करें, हर एक पॉइंट पे बढ़ रहा है, हर एक पॉइंट पे। उसमें हम एलिमेंटल सिलेंडर काटे थे, इसमें एलिमेंटल हमको डिस्क काटना पड़ेगा, जैसा ए है ना ऐसे, तो आगे जाएंगे और ऐसा ही काटेंगे, फिर उसका निकालेंगे स्मॉल सा रेजिस्टेंस, फिर उसका इंटीग्रेट कर देंगे हम कहां से कहां तक, ए से बी तक, क्योंकि देखो स्मॉल सा हो सकता है एरिया ए का, फिर ज्यादा ज्यादा बढ़ते 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 बी तक हो सकता है एरिया। करंट के परपेंडिकुलर एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, सही है। चलो क्या करो तुम, यहां से कुछ डिस्टेंस आगे जाओ, एक्स डिस्टेंस आगे जाओ, एक्स डिस्टेंस आगे जाकर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक डिस्टेंस लिखते हैं आगे, और एक डिस्क काटे हम, इसके यहाँ पर डिस्क काटे, ठीक है, डिस्क काटे ऐसे, इसको फील करो, ये फ्रस्टम होगा ऐसे, ये फ्रस्टम होगा ऐसे, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और यहां से हम वहां से हम एक्स डिस्टेंस आगे आए और यहाँ पर एक डिस्क काटे, गोल काटे होंगे, बोर्ड के उधर भी काटे हैं, सोचो नहीं करो, ऐसे गोल काटे होंगे, डिस्क, डिस्क काट के बाहर निकाल दिए, डिस्क काट के बाहर निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसका जो थिकनेस होगा वो कितना होगा, dx, थिकनेस ये मोटाई, काटे ना वो कुछ मोटाई होगा वहां पर, dx, यहां से यहां तक x, ये होगा dx। अच्छा इसका रेडियस मान लो स्मॉल आर मान लो रेडियस, इसका कुछ रेडियस होगा, रेडियस इज समवेयर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में होगा ना रेडियस इसका, सही है। चलो अब बताओ स्मॉल सा रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा, रो इंटू एल बाई ए। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट इस डिस्क से ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे, तो जो कितना लेंथ या इसका कवर किया, कितना लेंथ के अक्रॉस से गुजर रहा होगा, तो ये जो dx है इसी के अलॉन्ग गुजर रहा होगा, इसी के अलॉन्ग, यानी क्या होगा, रो इंटू dx, रो इंटू एल बाई एरिया, एरिया डिस्क कैसे होगा, इसका परपेंडिकुलर एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर, डिस्क यानी कि सर्कल टाइप का उसका होगा ना परपेंडिकुलर वाला आगे, अरे एक डिस्क है ना, देखो डिस्क ऐसे होगा, इसका कितना एरिया, अगर आर मान लिए हैं तो कितना होगा इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर, वही चीज है, और इसका जो इसका थिकनेस है वही dx है, तो उसी के अलॉन्ग इसका जो करंट पास कर रहा होगा, तो रो इंटू एल, लेंथ वही लेते हैं, बताते आ रहे हैं अभी तक, रो इंटू एल बाई एरिया, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो एक चीज, अगर इसका हम इंटीग्रेट किए, देखो ऊपर x है नीचे r है, इंटीग्रेट तो हो नहीं पाएगा, यानी कुछ हमको ऐसा करना पड़ेगा कि जो x है हमको r के टर्म में मिल जाए, क्योंकि r के टर्म में रहेगा तभी हमको इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब यहां से दिमाग लगाना शुरू करो, हम क्या करें कि x मेरा r के टर्म में आ जाए। देखो क्या कर सकते हैं, एक काम करो, यहां से एक सिलेंडर काट दो, यहां से ऐसे, मतलब सीधा इसको मिला दो, ऐसे काट दिए, ऐसे मिला दिए, सही है। अब ध्यान दो ये कितना होगा, थीटा होगा, बस ऐसे इसको मिला दिए हम, लाइन को कुछ नहीं कर रहे हैं, सिलेंडर तो बोलने के लिए हम बोले थे कि एक शेप में काट दो, जैसे कि एक सिलेंडर है, लेकिन हम ऐसे एक लाइन खींचे बस, ठीक है, मान लो सिलेंडर से कटा हुआ होगा, उसका कोई यहाँ पर काम नहीं है, बस ध्यान दो यहाँ पर क्या हुआ, एक थीटा हुआ होगा, कुछ एंगल बना होगा ऐसे, देखो यह स्ट्रेट लाइन है क्या, स्ट्रेट लाइन, और बना रहा है थीटा, तो अच्छा अब बताओ ए लेंथ कितना होगा, ए लेंथ यहां से यहां तक वाला कितना होगा, यहां से यहां तक बी और यहां से यहां तक ए, तो ए कितना होगा, बी माइनस ए, कितना होगा इसका लेंथ, बी माइनस ए, रेजिस्टिविटी तो करो यहां लिख देते हैं, बी माइनस ए लेंथ किसका हो गया, यहां से यहां तक का, इसका लेंथ कितना होगा, जितना लेंथ इसका है पूरा
फिगर का, मतलब सॉरी जो पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ हम एल माने थे, तो इसका भी लेंथ कितना होगा यहां से यहां तक का एल, तो ए भी एल, ओ बी माइनस ए और ये एल। tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी माइनस ए बाई एल, बी माइनस ए बाई एल लिख सकते हैं ना। चलो अब बताओ tan थीटा इक्वल टू इतना आ गया। अब एक चीज तुम पढ़े होगे क्लास 11th में कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना होता, क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है क्या। अच्छा y क्या होता है, जो y एक्सिस, तो यहां से मान लेते इसको y एक्सिस, ये मान लेते हैं हम y एक्सिस, और ये मान लेते हैं हम x एक्सिस, x एक्सिस, सही है। देखो y क्या होता है, y होता है जो y एक्सिस पर वेरी कर रहा हो। देखो तो y जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, y जैसे जैसे बढ़ रहा है, क्या वेरी कर रहा है, r का वैल्यू, r देखो तो हर एक पॉइंट पर बढ़ते जा रहा है, कहां से कहां तक, स्मॉल ए से स्मॉल बी तक, यानी y लिखते हैं वो जो कि y एक्सिस पर वेरी कर रहा हो। तो क्या वेरी कर रहा है, स्मॉल r, तो लिख देते हैं स्मॉल r इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप कितना है, बी माइनस ए बाई एल, बी माइनस ए बाई एल, और इतना इंटू एक्स है ना, देखो तो इसको ऐसा कर देते हैं, इतना इंटू एक्स, एम एक्स प्लस सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। देखो तो वाई इंटरसेप्ट कहां पर हो रहा है, वाई के कहां पर जाके कट रहा है, ए पे, तो यहां पर ए लिख देते हैं, सही है। चलो अच्छा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो dx है वह r के टर्म में आ जाए, क्योंकि इंटीग्रेट हम कर पाए। देखो इसको मिटाते हैं, यहां तक इसको कॉपी में लिख लो, ठीक है, इसको हमको मिटाना है, जगह की थोड़ा सा कमी है, ठीक है, हो गया। चलो अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखो तुम्हारे पास r इक्वल टू इतना आ गया है। अच्छा और हमको चाहिए किसका, हमको डिफरेंशिएशन करना है, हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएट, क्योंकि हमको dx का मान चाहिए, dx का मान चाहिए, ठीक है। इसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन, क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका, dr हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, dr बाई dx कर देते हैं, dr बाई dx, उस साइड भी कर दो, इसका करो डिफरेंशिएशन, कितना होगा, ये क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, यानी b माइनस ए बाई एल, और x का डिफरेंशिएशन 1, ये 1 ही रहेगा, प्लस ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना होता है डिफरेंशिएशन 0, वो 0 हो गया, सही है। अब देखो dr को देखो dx और dr, अब मेरा आ गया, अब यहाँ पर dx की वैल्यू लिख सकते हैं, dx की जगह क्या लिख दें, देखो तो dx की जगह हम लिख सकते हैं dr इंटू एल बाई बी माइनस ए, है कि नहीं, dx को क्या लिख सकते हैं, एल इंटू डी आर बाई बी माइनस ए, सही है। अच्छा अब ये वैल्यू यहाँ पर भर दो, वैल्यू यहाँ भर दो, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको तो हटा देते हैं, लिख देते हैं आगे जाकर, लिखते हैं डी आर इक्वल टू क्या हुआ, रो इंटू डी के बाद भर दो, डी आर इंटू एल बाई बी माइनस ए, अब कितना है पाई आर स्क्वायर, सही है। अच्छा अब हमको इसका इंटीग्रेट करना है, ये सब हो गया ना। चलो हमको इसका इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेट कर दो, यानी क्या हमको चाहिए, हमको चाहिए r चाहिए, r इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ इतना, ये कितना है, रो इंटू डी आर इंटू एल बाई बी माइनस ए इंटू पाई आर स्क्वायर, सही है। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकलेगा, देखो रो बाहर निकल जाएगा और एल बाहर निकल जाएगा, और क्या बी माइनस ए इंटू पाई बाहर निकल जाएगा, बी माइनस ए इंटू पाई बाहर निकल गया, और क्या बचा अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ आर के पावर -2 इन टर्म्स ऑफ डी आर, कहां से कहां तक, ए से बी तक बताए थे, ए से बी तक, सही है। देखो इधर कर देते हैं हम, यहाँ देखो यार सही, देखो अब क्या करते हैं, इक्वल टू रो इंटू एल बाई बी माइनस ए इंटू पाई, बी माइनस ए इंटू पाई। अब देखो r के पावर -2 का कितना होगा इंटीग्रेशन, -1 बाई आर
अरे ये तो आता ही होगा ना, क्या होता है r के पावर -2 का क्या होता है इंटीग्रेशन, -1/r, -1/r, कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, सही है। यानी क्या आया, रो इंटू एल बाई बी माइनस ए इंटू पाई थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, पाई, सही है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हुआ, -1/b माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/a, और इसी को खूबसूरती से हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू एल बाई बी माइनस ए इंटू पाई और इंटू 1/a माइनस 1/b, सही है। तो ए हो गया, ए मेरा क्या आया, मेरा रेजिस्टेंस आया, नेट रेजिस्टेंस आया। वो जो था ना फ्रस्टम से अगर हम इलेक्ट्रिकल का डायरेक्शन ऐसे डाल रहे हैं और ऐसे निकल रहा है, फ्रस्टम ऐसे है और इलेक्ट्रिक करंट ऐसे आ रहा है और ऐसे निकल रहा है, तब नेट रेजिस्टेंस रो इंटू एल बाई बी माइनस ए इंटू पाई 1/a माइनस 1/b होगा, ठीक है। यहाँ तक आज का लेक्चर यहीं तक रहने दीजिए और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और वहां पर हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, सही है। तो तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।